क्रिसमस डे सर। हैप्पी एंड मैरिज क्रिसमस डे आपको भी। आज इसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं कि आज का दिन जो है बहुत खास है। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, आज यानी 25 दिसंबर है। आज क्या है? 25 दिसंबर है। और आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे ना ये कुछ इस तरह से जो है ट्रेंडिंग अभी आ रही है। आप देखे होंगे कि 25/25/2025 ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है ना। लोग इसका क्या है, अभी आप देखेंगे कि मतलब पूरे फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ कि यही आ रहा है 25/25/2025 या 25/25/25 ऐसा लिख रहा है। ठीक है, तो आज 25वां दिन है, 25 दिसंबर है और 2025 है। ठीक है, इसका मतलब है कि आज 25वां दिन है। ठीक है, 25 दिसंबर है, 2025 है। खास ये है कि हम लोग जो है, जो ये क्रिश्चियन का त्यौहार है और सभी लोग जो है आदर यानी जो श्रद्धा से जो त्यौहार जिस तरह से हम लोग ईद, होली, दिवाली मनाते हैं, इनका भी त्यौहार जो है साल में एक बार आता है। ठीक है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है मनाने का? हैप्पी क्रिसमस डे की क्या युक्ता है? कोई हैप्पी क्रिसमस डे बोलता है, कोई हैप्पी मैरिज क्रिसमस डे बोलता है। क्या बोलता है? मैरिज क्रिसमस डे बोलता है। इसका मतलब है मैरिज क्रिसमस डे की जो ईसा मरियम थे, ईसा के यानी जो ईसा हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि जो क्रिश्चियन होता है ना, उसे ईसाई बोलते हैं, ईसा। ठीक है, यहिया क्या बोलते हैं? यहिया। ठीक है, ईसा, ईसा यानी ईसा अल इस्लाम। ईसा अल इस्लाम के जो माँ थे उनका मरियम नाम था। क्या नाम था? मरियम नाम था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आप मरियम का यूज कर रहे हैं। हैप्पी मैरिज क्रिसमस डे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैरिज क्रिसमस डे, यानी उनके माता के अकॉर्डिंग उनकी आप बोल रहे हैं। ईसा अल इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आप देखे होंगे, हम इसको थोड़ा डीप में ले जाएंगे ना, थोड़ा जानकारी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से हम ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पे जानकारी देना आपको चाहते हैं कि जो ईसा अल इस्लाम थे, यानी ईसा, ठीक है, ईसा अल इस्लाम का बचपना, सबसे पहले उनका जो मरियम थे उनके बारे में थोड़ा सा वाक्य आपसे डिस्कशन करेंगे। अब देखते होंगे कि ईसा में जो है ना, इस तरह से टंगा देखे होंगे आप ना। जो क्रिश्चियन होते हैं ऐसे टंगा है ये ईसा। ठीक है, यीशु जिसको बोलते हैं। अब इस तरह से इनके जो है ना हाथ में, पैर में कील ठुका हुआ है, इस तरह से है, इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे, ज्ञान देंगे, ताकि आपको भाई आप क्या कर रहे हैं कि आप सीखने आए हैं, तो आपको हर धर्म के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और किसी भी धर्म के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करना भी बहुत गंदा चीज है। ठीक है, बिना जानकारी के किसी के बारे में हमको उंगली नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे तो ईसा जो थे, अब जो क्रिश्चियन होते हैं ना, वो लोग यूसु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूसु। इसमें इस्लाम में इनका बहुत देखा है तो इस्लाम में इनका जो है, इनका नाम ईसा अल इस्लाम है। क्या नाम है? ईसा अल इस्लाम नाम है, ईसा अल इस्लाम। ठीक है, ईसा अल इस्लाम का बचपना कैसे हुआ, ये दुनिया में कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डीप में थोड़ा ले जाना चाहता हूँ कि जो ईसा मरियम थे और उनके सारे जितने भी थे दादा या फिर उनके मामा या फिर उनके और भी जितने रिलेटिव थे, वो अल्लाह के बहुत करीबी थे, यानी पैगंबर थे। पैगंबर यानी एक संदेशक जो अल्लाह के द्वारा भेजा गया है, खुदा के द्वारा भेजा गया है संदेश पहुंचाना। ठीक है, तो ईसा जो मरियम क्या थे, वो बचपन से ही उनकी जो है दिमाग अल्लाह ने जो है एक खास औरत में से बनाकर भेजा था उनको, खास महिला में से थी। ठीक, नेक, पाक सुथरा, बहुत अपने आदर का बहुत पाक सुथरा थी। ठीक है, नेक औरत थी। वो बचपन से ही जो है ना, वो इबादत करती थी। इबादत मतलब होता है खुदा को याद करना, अल्लाह को बड़े श्रद्धा से याद करना। जिसे हम लोग जो है, आप लोग देखते हैं ना पूजा पाठ करते हैं, तो वो बचपना से ही जो पूजा पाठ करते थे ना। और वो सबसे अलग महिला थी, मतलब सबसे अनोखा महिला थी। अब ये हुआ कि जब वो बड़ी होगी, थोड़ा सा बड़ा हो गई, तो अब ये अल्लाह ने उनको खास चीज के लिए उनको जो है पैदा किया था, ईसा मरियम को। ठीक है, अब ईसा मरियम को दुनिया में लाने के क्या मकसद था, ये भी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि जब वो बड़ी हो गई, तो उनके पास एक जो है फरिश्ता आता है। ठीक है, जिसको तुम लोग के नाम पे देवदूत बोलते हैं ना। एक फरिश्ता आता है, फरिश्ता बोलता है कि तुमको ना एक औलाद पैदा होना चाहता है, एक औलाद। अल्लाह जो है, यानी अल्लाह यानी खुदा। ठीक है,
खुदा जो है एक औलाद देना चाहता है। तो मरियम बोलती है कि जब तक हमारी शादी नहीं हुआ है तो हमारी औलाद कैसे होगा, चार समाज में कैसे हम मुंह दिखाएंगे, कैसे होगा। तो वो उनका जो फरिश्ता था उनका नाम था जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ना, उनका फरिश्ते का नाम क्या था? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये का अल्लाह के इशारे पे सारे काम किया करते थे, मतलब इतना बड़ा थे कि उनका समझो हम लोग प्लग झपकाएंगे और वो बहुत तेजी फास्ट चलते थे, ठीक है। समझो हम लोग प्लग एक करेंगे तो आसमान से 2 राउंड 3 राउंड मार देंगे, इतना उनकी स्पीड है, समझे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे एक पैगाम लेकर के आए किसके पास? मरियम के पास में, कि आपकी जो है ना एक औलाद होना चाहता है, एक औलाद अल्लाह ताला जो है आपके नफ्स से जो है देना चाहते हैं। तो ईसा मरियम बोले कि अगर हमारी औलाद हो जाएगा बिना शादीशुदा के, हमारी औलाद होगा, हमने किसी पुरुष को छुआ ही नहीं है, तो किस तरह से चार समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे, होता है। तो अब ये हुआ कि जो जिब्राइल इस्लाम थे उन्होंने बोला कि इसका जो है जिम्मेदार अल्लाह ने ले रखा है, खुदा ने ले रखा है। एक काम करिए कि आप जो है ना एक सुनसान जो है जहाँ पे किसी इंसान का किसी चीज का जो है आना जाना ना हो, आप एक जंगल में चले जाइए, ठीक है। जंगल में गए जहाँ पे कोई किसी प्रकार की आपको ना देखे। वहां पे जब ईसा मरियम जाती है तो वहीं पे क्या होता है, उनका जो है एक बच्चे के रूप में जो है ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म होता है। अब वो जन्म होता है तो उस जंगल से जो है अब उसके जो है पूरे जितने फरिश्ते जो है उसको जो है अपने हिसाब से उसको साफ सुथरा या किए होंगे। और उसके बाद जब उनको घर लाया गया तो एक गोद पे लेकर के आती है। तो अब देखो यहाँ पे समझो कि कई क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जब ईसा मरियम जब अपने बच्चे को लेकर के जब अपने माँ बाप के घर पे आती हैं, ठीक है, तो आने के बाद क्या होता है, लोग उनको अपने घृणा चीज से देखने लगते हैं कि देखो ये मुंह काली करके आई है, इस तरह करके आई है, तरह तरह का उनको विडंबा मिलने लगा, ठीक है। और अल्लाह ने उनको जो है रोक रखा था कि आप जो है किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, किसी को आप जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब हम देंगे, आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आप मौन व्रत रख लो, जैसे आप लोग रखते हैं ना भोजन के लिए आप व्रत रखते हैं, उसी तरह से जो है आप मौन व्रत रख लेना, यानी मौन रोजा रख लेना। आपको कुछ नहीं बोलना है, ना किसी को आपको जवाब देना है, इसका जवाब हम देंगे, ठीक है। इसका जवाब ये छोटा सा लड़का देगा। छोटा सा लड़का यानी आप समझो ये 1 दिन का बच्चा है, गोद में आया हुआ है, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, ठीक है भाई, देख रहे थे कि ये जो है, अब जानते हो कि कोई चीज अगर नेगेटिव चीज होता है तो उसको धुआं उठाने के लिए बहुत तरह तरह के लोग, जो नहीं आना चाहिए वो भी जाके भीड़ लगा देगा। तो ऐसे लोग जो है वहाँ पे पहुंचे हुए थे। तो उनको ना खुदा ने बोल रखा था कि आपको वहाँ पे कुछ नहीं बोलना है। तो फिर हुआ ये कि जब पूछा गया कि आपको ऐसे कैसे हुआ, तरह तरह के लोग बोले थे, बोले उन्होंने ईसा मरियम बोले कि एक काम करो, ये ईसा है और इसको आपको ऑलरेडी उनको मना कर दिया गया था कि आपको कुछ बोला नहीं है। तो उन्होंने इशारा किया कि आप इस बच्चे से पूछिए। तो लोग बोले कि बच्चा कैसे जवाब देगा, 1 दिन का बच्चा कैसे जवाब देगा। तो हुआ यह कि वो बच्चा जो है जवाब दिया, ईसा, ठीक है, कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बोले कि मैं अल्लाह के भेजा हुआ एक जो है, मैं अल्लाह के भेजा हुआ एक जो है संदेशक हूँ, ठीक है, एक पैगंबर हूँ, ठीक है। अल्लाह ने उनको एक नबी बना के भेजा है, ठीक है। और मेरे पे जो क्रिश्चियन लोग बाइबल मानते हैं, ठीक है, एक किताब जो भेजा गया है। अब ये हुआ कि उनके आने के बाद जो है जब देखे कि चमत्कार ही लड़का बोल रहा है चारों साइड से, तो उनका जो है चारों साइड में ये होने लगा। अब अल्लाह ने उनको खास चीज के लिए बनाया था। सबसे पहले कि बिना पुरुष को जो उनको पैदा करना सबसे बड़ी चीज ये है। और ये आया तो अब क्या है कि जिस हिसाब से उनको एक इंसानी रूप में उनको जो है पैदा किया गया है, ठीक है, ताकि सारा चीज को जो है दुनिया में रखा जाए। उस समय के जो लोग थे यहूदी थे, यहूदी यानी उस समय जैसे अभी क्या होता है, यहूदी यानी ईसाई के मानने वाले ना, ईसाई के मानने वाले थे। उनको एक ही खास चीज के लिए पैदा किया गया था कि जहाँ पे बुराई है वहां पे खत्म किया जाए, सिर्फ अमन शांति यानी आपका सच्चाई का रास्ता पकड़ा जाए, इसी लिए उनको जो है पैदा किया गया था। यहूदी लोग क्या थे उस समय, यहूदी लोग जो है उनका उसमें बहुत ज्यादा कुरुपाती लोग थे, ठीक है, समझो। तो वो कई चीजों को जो है मानते थे, खुदा को नहीं मानते थे, ठीक है। जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो पैसे वाला, उसी को खुदा मानते थे उस समय के लोग, ठीक है। तो उन्होंने जो उस चीज को कटास पैदा किया, उस चीज को बताया कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो, अब ये हुआ कि अब वो अच्छा चीज बताने लगे, तो अब लगा यहूदी को भाई आने वाला समय में मेरा जो है जितना भी बनाया हुआ चीज वो बर्बाद कर देगा। तो एक काम करते हैं कि ये जो ईसा है इसको मेरे को मारना पड़ेगा। तो उसी को मारने के लिए बहुत पैतरा लगाए,
क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे चीज़ को जो है बताया, कि बहुत सारे लोग को अवेयरनेस किया कि आप अच्छा काम करिए, आपका खुदा एक है, आप उसी के इबादत कीजिए, ठीक है, किसी के सामने आप मत जाइए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने जो अपने आप को व्यू रखा उस समय जो ईसा अलैहिस्सलाम थे, ठीक है। अच्छी चीज़ को उन्होंने बताया कि आपका खुदा एक है, आप उसी के इबादत करिए और सच के रास्ते चलिए, किसी को बुराई मत कीजिए, आप सभी को भला कीजिए, ठीक है। अगर भूखे को खाना खिलाइए, ठीक है। इस तरह के उन्होंने जो अच्छे से जो चीज़ बोलने लगे तो लोग ना उनसे आकर्षित होने लगे, बहुत सारे लोग जो थे उनसे आकर्षित होने लगे। अब देखिए कि यहूदी लोग थे, उस समय के यहूदी मतलब राजा उस समय था, देखा कि बंदा इसके पीछे ऑलरेडी जो है जनता ना भीड़ लगा कर जा रही है, अगर यही अगर हुआ तो कल के डेट में सब इसी को राजा मानने लगेंगे, हम लोग जो है खत्म हो जाएगा। तो अब उसी को क्या किया कि प्लानिंग के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए उन्होंने जो है कई तरह के चाल चले, तो हर जगह कामयाब नहीं हो पाए, मतलब निकम्मा, मतलब समझो तो वहाँ पे कामयाबी नहीं मिला उनको मारने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने ही बंदे में से एक उनका सागिर बना के भेजा, सागिर मतलब एक गुलाम बना करके भेजा। यहूदी के जो राजा थे कहा कि एक काम करो कि तुम जो ना ईसा अलैहिस्सलाम के ही ग्रुप में शामिल हो जाओ, शामिल होकर उनके बारे में जानकारी दो, और जहाँ कहाँ रहता है उसके बारे में जानकारी दोगे तो हम तुमको इतना पैसा देंगे। खुफिया बना करके उनके बीच में डाल दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम से जानते थे कि ये बंदा आया है, जो नया बंदा है, अगर तुम्हारे मंच में कोई नया बंदा आएगा तो तुम तो उसके बारे में जानते ही होगे क्या क्या किया है। अगर वो ईश्वर के भेजा हुआ जो है अगर नेक बंदा है तो आपके बारे में जानता है कि किस मकसद से आए हो। ईसा अलैहिस्सलाम बोले कि एक काम करो कि तुम्हारा ये जो तुम आए हो यहाँ पे जो चीज के लिए वो चीज तुमको मैं दूंगा, ठीक है। उस बंदे से बोला, ये जो आपका यहूदी के भेजा हुआ जो बंदा था। तो अब वो तो समझ गए, तो उसके बारे में उसको भी अच्छा चीज बताया, लेकिन उसकी ईमान तो है नहीं, ठीक है। वो जिस काम के लिए भेजा गया वही काम करेगा, उसको अच्छा चीज बताया जा रहा तो वो किया नहीं। तो अब हुआ कि एक दिन की वो जब वो अपने रूम में थे, ठीक है, तो जो यहूदी के भेजा हुआ बंदा था उसने जवाब दिया कि यहाँ पे ये बंदा है, ईसा अलैहिस्सलाम है, एक काम करो कि आप लोग टीम लेकर के आओ और इसको यहाँ पे मार दो। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगा। तो अब एक अपने रूम में थे, वो बैठे हुए थे, तो उस समझ गए कि अब जो है मेरे साथ जो है कुछ होने वाला है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यानी खुदा ने जो है उनको उठा लिया, जमीन से उनको उठा लिया, और जो यहूदी के भेजा हुआ जो बंदा था ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के जैसा उसको बना दिया गया है, ठीक है, हूबहू उसके जैसा। क्योंकि देखो जो माया होता है, जो ईश्वर का जो खुदा का भेजा होता है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी आकार का दे सकता है। तो जो बंदा जो यहूदी के रूप में आया था जानकारी खुफिया बन करके, वो क्या हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे के जैसा वो बन गया, और इनको जो खुदा ने क्या किया उठा लिया, ठीक है। अब ये जो बंदा था ईसा अलैहिस्सलाम वो तो जान रहा है कि हम है, वो तो शीशा उसके सामने नहीं लगा है। अब आके जो है समझता है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम के जैसा वो बन चुका हुआ था, ठीक है, सब उसको पकड़ के ले जाते हैं। बोलता है नहीं हम ही यहूदी हैं, हम आप ही के भेजे हुए बंदे। तो कोई मान ही नहीं रहा है, कोई भी नहीं मान रहा है कि ये तुम कैसे है, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसको पकड़ते हैं लोग और सूली पर चढ़ा करके उसके पैर में कांटी तो कभी कुछ और देखते होंगे आप ना, इस तरह से लगा, इस तरह से किए हुए हैं, ठीक है, देखे होंगे इस तरह से किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये समझ आता है कि उनको जो है ना कांटी के द्वारा बहुत ज्यादा मारा गया। एक्चुअली वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, यूसुफ नहीं थे उसमें का, ठीक है। उनके द्वारा जो भेजा गया था, यहूदी के द्वारा जो भेजा गया था, उस बंदे को जो है इस तरह से करके मारा गया। वो बंदा बोला भी कि हम नहीं है, आप ही की तरह भेजा गया, लेकिन शकल तो सेम है। अब उनके शकल में आया तो अब सजा उसी को मिल गया। अब उसी समय खुदा ने उनको उठा लिया है। अब क्रिश्चियन लोग का कहना है, क्रिश्चियन देखो ईसा जो ईसा है, ईसा मरियम ना नाम दिया गया, मरियम की ये औलाद है, बेटे हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब मुसलमान भी इनको मानता है, जो इस्लाम में है इस्लाम भी इनको मानता है, ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं। जो क्रिश्चियन है इन लोग क्या बोलते हैं, यूसुफ बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों के क्या है कि अब क्रिश्चियन बोलता है कि ये जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम को जो है खुदा ने जो है खुदा का बेटा है, ऐसा बताया गया है। देखो कहीं कहीं ने क्रिश्चियन ने गलत वर्ड यूज किया है, उन्होंने बोला कि खुदा का बेटा कौन है, यूसुफ है, यानी ईसा मरियम है, ऐसा उन्होंने वर्ड यूज किया है। और मरियम कौन है, खुदा का बीबी है, ऐसा कहीं कहीं उन्होंने जो है यूज किया है, ठीक है, गलत है। अभी कहानी से आपको क्या समझ में आया कि जो ईसा मरियम थे उनको किसी एक जंगल में ले गया गया, ठीक है, और वहीं पर उनका औलाद हुआ, उनका जो है
बच्चे को जो है अच्छे से फरिश्ते के बीच में हुआ, और वो जो है आए अपने परिवार के रूप में। वो बच्चा जवाब दिया कि मैं खुदा का बनाया हुआ, खुदा के भेजा हुआ एक क्या हूँ, नबी हूँ, ठीक है, मैं अच्छे काम के लिए मुझे खुदा ने भेजा है। बच्चे ने सफाई दिया, ठीक है। अब रही बात की जो ईसा अलैहिस्सलाम थे यानी यीशु थे, उनको जब दुनिया में लाया गया है तो अब कैसे उनको, जिस तरह से इंसान बच्चा पलता है उसी तरह से उनको पाला गया होगा, ठीक है। उनको पालने के लिए उनकी मम्मी का जो है दूध पिलाया गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी हो कि भाई अगर इस तरह से अगर किया गया तो बच्चे के परवरिश कैसा हुआ, तो उनको दूध पिलाया गया है, ठीक है। और उनकी परवरिश करने के लिए जो है, जैसे बच्चा थे तो उनके पढ़ाई लिखाई कैसे हो, कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो ज्ञान थे, क्योंकि उनको खुदा ने बना के स्पेशल भेजा था इसी काम के लिए, ठीक है। तो अब ये हुआ कि अब उनका परवरिश करने के लिए उनके मामा थे। मामा का नाम था जकरिया। मामा का नाम क्या था? जकरिया उनका एक्चुअली नाम था जकरिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, इनका नाम था। तो उनके मामा थे, यानी उनके ये कह सकते हैं कि जो आपके जो मरियम के जो क्या थे, मौसा थे। तो मौसा थे तो उसी हिसाब से जो ईसा अलैहिस्सलाम के कौन लगे हुए, मामा लगे, है ना। तो मामा के रिलेशन से उनको जो है पूरी परवरिश करने के लिए, पढ़ाई लिखाई या देखभाल करने के लिए कौन, जिसका जिम्मेदारी दिया गया, जकरिया को दिया गया। किसको दिया गया? जकरिया को दिया गया, ठीक है। अब वहां तक तो ठीक है। अब वो क्या हुआ, अब उनको तो अल्लाह ने उठा लिया गया। अब अल्लाह ने उठाया उसमें, तो अब ये होता है कि कौन से आसमान में, क्योंकि देखा जाता है इस्लाम में कहा गया है कि 7 आसमान है। कितने आसमान है? 7 आसमान है, ठीक है। पहले आसमान में कौन है? तो पहले आसमान में आदम है। कौन है? आदम। इसी को हिंदू में जो है, हिंदू धर्म में क्या बोलते हैं, मनु और स्मृति के नाम दिया गया है। मनु और स्मृति के नाम दिया गया है। पहले आसमान में कौन है? तो मनु है, यानी आदम अलैहिस्सलाम है। मुसलमान इसको कहते हैं आदम, क्रिश्चियन भी आदम भी कहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। स्मृति को हम लोग क्या बोलते हैं? हव्वा अलैहिस्सलाम। क्या बोलते हैं? हव्वा अलैहिस्सलाम। तो पहले आसमान में कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। और दूसरे आसमान पे कौन है? तो ईसा अलैहिस्सलाम है, या फिर वहां पे यहया। देखो दूसरे आसमान पे कौन है? क्योंकि 7 आसमान है। क्या है? 7 आसमान है ना इस्लाम में जो है, इसका आसमान का, क्योंकि आपका 70% जो आपके स्पेस के बारे में कुरान में जो है नाजिल है। तो पहले आसमान में है। दूसरे आसमान पे कौन है आपका? दूसरे आसमान पे आपका ईसा अलैहिस्सलाम है, या फिर यहया है। तीसरे आसमान पे कौन है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम है। कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम है। और चौथे पे कौन है? तो इदरीस अलैहिस्सलाम है। कौन है? इदरीस अलैहिस्सलाम है, ठीक है। नहीं बोलेंगे अलैहिस्सलाम तो आप इदरीस बोलना, ठीक है। अब पांचवे पे कौन है? तो हारून है। कौन है? हारून है, ठीक है। और छठे पे कौन है? तो मूसा है। कौन है? मूसा है। और सातवें पे कौन है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। पहले पे कौन है? तो आदम है। दूसरे पे कौन है? तो ईसा है, या फिर यहया है। तीसरे पे कौन है? तो यूसुफ है। चौथे पे कौन है? तो इदरीस है। पांचवे पे कौन है? तो हारून है, ठीक है। और छठे पे कौन है? तो आपका मूसा है। और आपका सातवें पे कौन है? तो इब्राहिम है। याद रहेगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि अब तो समझ में आ गया ना कि जो हम लोग हैप्पी क्रिसमस डे बोलते हैं, यानी आप क्रिश्चियन लोग जो मनाते हैं, ये किसके? तो ईसा अलैहिस्सलाम यानी यीशु के जो है जन्म के खुशी में मनाते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है ईद का त्यौहार मनाते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार मुसलमान में कौन सा है? ईद का त्यौहार है। हिंदू में कौन सा त्यौहार है? तो आपका होली के त्यौहार है, ठीक है। और क्रिश्चियन में कौन सबसे त्यौहार है आपका? तो ये क्रिसमस डे है, ठीक है। सबका त्यौहार जो है, सबका भूमिका है, मतलब कहीं ना कहीं जो है बड़ा सभी धर्मों को आदर करना चाहिए, एक आपस में मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी जात पात कर लेकर के आपस में उलझना नहीं चाहिए। हर धर्म के बारे में रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमको एक दूसरे धर्म के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये जानकारी के तौर पे हमने आपको ये डिस्कशन किया कि हैप्पी क्रिसमस डे आप लोग बोलते हो ना, ये किस लिए बुलाया जाता है, ठीक है, इसका क्या रहस्य है, ये कैसे हुआ, मतलब मोटा मोटी जो जानकारी था हमने आपको दिया है। और अगर आपको डीप में पढ़ना होगा तो गूगल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप वहां से इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। समझ आ गया? अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्टली आपको कहेंगे कि जो यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम है, क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से जो है उसमें उठाया गया। कब उठाया गया? जब उनको मारने के लिए जो यहूदी लोग आए थे, उसमें उनको उठा लिया गया। क्योंकि प्री जो है, जो नबी होते हैं, यानी जो खुदा का बनाया हुआ भेजा हुआ जो बंदे होते हैं, जो लोगों के पास संदेश के रूप में बनाए जाते हैं, मतलब एक संदेशक होते हैं, उनको खुदा ने उठा लिया है। इसलिए उठाया है ताकि ये
बोला जाता है कि क्यामत आएगा। आप लोग सुने हो ना, क्यामत आएगा। क्यामत आएगा यानी क्यामत जब आने वाला होगा तो उस समय जो है ईसा को भेजा जाएगा। इसलिए सब सारे नबी को तो उठाया नहीं है, सिर्फ ईसा को उठाया है। ठीक है, अभी वो जो है दुनिया से मतलब समझो कि दूसरे आसमान में उनको रखा गया है और फिर उनको भेजा जाएगा जब क्यामत होगी। तो अब हिंदू धर्म में जो है इसका अलग बताया गया कि उसमें जो है ब्रह्मा आएंगे, विष्णु आएंगे, इस तरह का बोला गया है। तो हर धर्म में जो है कॉन्सेप्ट सेम है। सभी धर्म में क्या है, कॉन्सेप्ट सेम है। किसी और के नाम से उनको बोला गया, किसी और के धर्म में किसी और नाम से बोला गया है। देखा जाए तो सभी का जो है कहीं ना कहीं जो है मिलता है। तो हम सभी को क्या करना चाहिए, सभी धर्मों को जो है आदर करनी चाहिए और सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो है 25 आज दिसंबर 2025 है और आज के दिन जो है सभी लोग मिल करके खुशी से जो है इस त्यौहार को जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी दिन जो है लोग जाते हैं वहाँ पे, नए नए कपड़े पहनते हैं, नई नई मिठाई ले आते हैं, इनको टॉफी दी जाती है। छोटे छोटे जो बच्चे थे आप देखेंगे ना, जब कहीं कहीं जो है आपका जो है बड़ा सा सेलिब्रेट के रूप में दिया गया होगा, बड़ा सा केक रखा जाता है। ठीक है, और क्रिसमस डे के लिए एक बहुत अच्छा सा खूबसूरत जो है बनाता है, टेडी बियर जैसा ऐसा बना होता है ना, हैप्पी क्रिसमस डे लिखा रहता है। छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे के लिए, तो टॉफी एक तरह का जो है रोबोटिक सिस्टम होता है। कुछ ऐसा बोलो कि बच्चा हाथ डालेगा, सेंसर ऐसे टॉफी निकलता है। बच्चे को खुश करने के लिए दिखाया जाता है। एक्चुअली जब तुमसे पूछेगा ना कि हैप्पी क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है, तो आप ये कहानी उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, मैरिज क्रिसमस डे क्यों बोलते हैं, तो समझ आ गया मैरी क्रिसमस डे, क्योंकि मैरी तो मरियम का जो बेटा ईसा, ठीक है, ईसा मरियम यानी नाम उनका क्या, ईसा मरियम, यानी ईसा जो है मरियम का बेटा है। उनके जन्मदिन के अवसर पे ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए क्रिश्चियन जो है इसको हैप्पी क्रिसमस डे बोलते हैं। समझ आ गया। तो ये हमने आप सभी तक भी ये चीज़ हमने बताया बहुत अच्छे से। और तहकीकात करने के लिए आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको पूरी जानकारी वहाँ से मिल जाएगा। ये जानकारी कैसा आपको लगा, मुझे अपना कमेंट जो है बहुत अच्छे से देंगे कि आपको ये कहानी कैसा लगा। अगर कुछ 19-20 अगर हमसे बोलने में या कहीं भी लगता है कि हमने गलती किया है तो उसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हर धर्म के बारे में हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सका हमने कोशिश की आपको बताने का। बाकी अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा सीखना चाहिए तो गूगल भाई पढ़ा है, उस पर जाके सीखिए और अपने इल्म को जो है, अपने ज्ञान को जो है और जो है बढ़ाइए। जितना सीखेंगे उतना बढ़ेगा और बढ़ाई यानी जो आपकी जागरूकता के लिए ये चीज़ हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, दुआ भी याद रखें। जय हिंद।